प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आपसे अनुरोध 7000969440 इस पर अपने विचार, सुझाव, प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर भेजें। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से BL सान्याल साहब हैं। इन्होंने हमें भेजा। प्रश्न भी है, जिज्ञासा भी है। जिज्ञासा रूपी प्रश्न है या प्रश्न में तो जिज्ञासा होती ही है। इन्होंने ये कहा है कि बड़ा जटिल विषय है ये भी, हालांकि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो फलित को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है और स्वांग ऐसा करता है, नाटक ऐसा करता है कि वो अपने कर्मफल को लेकर भी बहुत चतुर और सजग है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन ये इनका कहना है सान्याल साहब का कि मैंने तो अपने अब तक के 60 वर्ष से अधिक के जीवन में इसको एक नाटक ही देखा, एक स्वांग ही देखा मनुष्य का। खुद अपना उदाहरण बहुत ईमानदारी से देते हैं। इनका कहना है ऐसी व्यवस्था ईश्वर की अदालत में भी अगर हो कि हम जो कुछ भी अच्छा और बुरा कर रहे हैं, एक बार भले ही अच्छे का प्रतिफल ना मिले, लेकिन बुरे का एक निश्चित समयावधि के बाद मिलना चाहिए, यानी कर्म फल पर आधारित ये प्रश्न है। चलते हैं विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। प्रश्नकर्ता का उपनाम बड़ा अच्छा है, उनके उपनाम में ही सान्याल शब्द लगा हुआ है। जी, संभवतः बांग्ला भाषी है ये। इसमें इनकी प्रक्रियाओं में ध्यान रखिएगा, सन्याल शब्द कहीं न कहीं बड़े सुंदर सतोगुणी शब्द संन्यास से अभ्रंश होता है। और इन्होंने एक प्रश्न की समय इनकी जो मानसिक चेतना है वो भी सन्यासी की तरह विरक्त भाव से आसक्ति पर इन्होंने प्रश्न किया है। तो इनका प्रश्न बहुत अच्छा है। आपने उसको समेटा कि ये फलाशक्ति पर या फल पर उठा हुआ प्रश्न है। सबसे पहले हम ये देखें कि इनकी एक बात जो मुझे अच्छी लगी, इनका कहना है कि ईश्वर ये निर्णय कर देता कि अगर आपने ये किया है, आप बुरा कर्म कर रहे हैं, तो आपको फल तुरंत दे दिया जाए। ईश्वर फल देने के लिए अपने तो क्षणभंगुर समय का उपयोग करता है, क्षणभंगुर समय का उपयोग करता है। ईश्वर फल देता है। आपको मनुष्य का फल आपके कर्मों के कारण ही मिला हुआ है। सबसे पहले आप ये ध्यान ये समझ लें हम पहले कि जो जीवन जन्म आपको मिला हुआ है और मनुष्य के रूप में मिला है, तो आप चूंकि आप अजन्मा हैं, आप अनादि हैं, आप अखंड हैं, आप अछेद हैं, आपका नाश नहीं हो सकता। यदि आप गीता का ध्यान रख रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, गीता में तो बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है वसांस जीर्णानि। वो तो कह ही रहे हैं कि वस्त्रों की तरह कपड़े बदलता है। तो आपको सबसे पहले उन्होंने कर्म फल के रूप में आपकी गाड़ी निश्चित कर दी, आपको एक वाहन दे दिया और सड़क पर छोड़ रहे हैं। कौन सी सड़क पर छोड़ रहे हैं? जगत रूपी सड़क पर छोड़ रहे हैं आपको। कौन से सागर में छोड़ रहे हैं? भव रूपी सागर में आपको छोड़ रहे हैं। कौन सी नौका देकर छोड़ रहे हैं? शरीर रूपी नौका देकर छोड़ रहे हैं। भव सागर अनंत है, छोटी सी नाव है। अब आपको इतनी बड़ी सजा कैसे? और दूसरा, कहाँ से भेज रहे हैं? घर से भेज रहे हैं। जैसे आपको कोई घर से कहे कि सुनो, आपको काले पानी के सागर में छोड़ा जा रहा है और ये छोटी नाव और काले पानी की सागर पार कर दीजिए। आप कहेंगे ये इतनी बड़ी सजा? तो उसमें एक मधुरस होना चाहिए ना, कि बहुत सारे यात्री हैं, देखो ना, लाल रंग वाला भी है, पीले रंग वाला भी है, बीच में बाजार भी मिलेगा, हाट भी मिलेगा, कुटुंब भी बनाएंगे, परिवार भी बनाएंगे, खट्टा भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा। तो उन्होंने जगत बना दिया आपके लिए। लेकिन आप सजा में आए हैं और गाड़ी आपको सुंदर मिली, बहुत अच्छी गाड़ी। जो मूल्यवान गाड़ी अलग अलग कंपनियों की आती है ना, तो सबसे मूल्यवान गाड़ी में आपको बैठा के छोड़ा गया है, वो है मनुष्य का तन। क्योंकि ये भी गाड़ियाँ हैं, मक्खी भी गाड़ी का शरीर है, एक गाड़ी की कंपनी है मक्खी, मच्छर भी कंपनी है। थोड़ी देर में आपने मच्छर को फुर्सत कर दिया, वो तो काम ही नहीं कर पाया, वो तो समझ ही नहीं पाया। आपको बुद्धि दी, आपको ज्ञान दिया, आप पढ़ते हैं, आपके आसपास किताबें दी, आपको संत दिया, आपको सत्संग दिया, आपको माता पिता दिया, आपको परंपराएं दी, आपको संस्कृति दिया। अब इन्होंने दूसरा सुंदर शब्द, तो एक तय बात हो गई कि अगर आपको जन्म मिला हुआ है और वो भी नाशवान जन्म मिला हुआ है, वो भी इतने मोह रात्रियों के बीच मिला हुआ है, तो ये सजा है आपके जीवन की। अगर आपको सजा नहीं होती तो आप यहाँ आते नहीं। तभी तो आचार्य शंकर इस सजा को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त कर रहे हैं
अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्व दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो क्यों जपें? आँख खराब हो गई, बुढ़े हो गए, आसक्ति आ गई, जीवन भर धन कमाते रहे फिर भी उसी में लगे हुए हो, तो क्यों भाई हम गोविंदम गोविंदम क्यों करें? परमात्मा का ध्यान क्यों करें? तो वो कहते हैं पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जठरी जठरे शरणम। अगर तुझे गर्भ में उल्टा नहीं लटकना है, फिर से जन्म नहीं लेना है, फिर से सजा नहीं पाना है, तो उसका ध्यान कर। ये सजा है, ये एक बात स्पष्ट हो गई। अब इन्होंने एक दूसरा अच्छा सुंदर शब्द उपयोग किया, स्वांग। ध्यान रखिएगा, स्वांग छल और कपट में बड़ा अंतर होता है। रावण ने सीता का हरण करने के लिए स्वांग नहीं किया, छल किया। छल किया। हम स्वांग करते हैं, हम स्वांग करते हैं। बहुत दर्दीला जीवन जी रहे हैं आप, बहुत परेशान हैं, घर में कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, आप ऋणग्रस्त हैं, तब भी कोई आपके पास आता है तो आप अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर उससे कहते हैं आइए, अरे सब अच्छा चल रहा है। ये स्वांग है, ये स्वांग। अंदाज उनके मुस्कुराने का ना पूछिए, अंदाज उनके मुस्कुराने का ना पूछिए। ये तो राज उनके मुस्कुराने का ना पूछिए, ये तो अंदाज है गम छुपाने का। तो हम ये स्वांग लेकर जीवन भी जीते हैं। अगर हम स्वांग ना करें तो हम क्या करें? स्वांग गलत क्यों है? स्वांग की जगह हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा में अनुशासन है, स्वांग के छल होने की संभावना है। स्वांग स्वार्थ से किया जाता है। तो अगर आपको आवरण ओढ़ना है तो आप मर्यादित चलिए ना, तो स्वांग ना करके हमें आचरण करना चाहिए। इनकी चिंता सही है। दो तथ्य हैं, एक है आचरण, एक है स्वांग। आचरण ये है आप प्रातः उठिए, आचरण ये है सुख और दुख में एक सा रहिए, आचरण ये है कि आप सत्य संभाषण करिए, आचरण ये है कि आप छुपाव मत रखिए, दोहरा जीवन मत जीजिए। ये आचरण में है, इसी को सदाचरण कहते हैं। तो यदि आप सदाचरण का पालन करेंगे तो आप ध्यान रखिए, फिर आप संसार से अपनी सजा काटते चलेंगे, फिर आपको अच्छा हो या बुरा हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम कर्म करते हुए हमें ऐसा फल, कभी जीवन निकाल दिया, हम तो अच्छा बुरा सब निकालते रहते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद जब आपकी गतिशीलता प्रभावित होती है, जिस पल आप मिलने वाले फल पर आपका ध्यान आता है, तब आप समझ लीजिए कि आपकी गति धीरे हो रही है, आप रुक गए। क्योंकि जो गाड़ी चलते रहती है ना, वो स्टेशनों को नहीं गिनती कि कौन सा स्टेशन आया, कौन से स्टेशन। आप जब रेलगाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तो किसी स्टेशन में अच्छी चाय भी पीते हैं, रुक गई, वहाँ किसी ने चाय दिया, कोई मिलने आ गया, नमस्कार कर रही है, कोई यात्री आपके साथ आ गया, अच्छा समय कटा चल गया, कोई अच्छी किताब आप पढ़ रहे थे, लेकिन क्या वो पूरा सफ़र उसके गुजर जाने के बाद फिर आपकी स्मृति में बना रहता है? क्या एक अनुभूति की तरह निकल गया, स्टेशन निकल गया, आप चलते रहे। तो आप चलते रहेंगे तो गंतव्य में पहुँचेंगे। अगर आप रास्ते में फिर वो जो मिला था कितना अच्छा कह रहा था, ये फल का स्मरण, ये स्मृति है, ये स्मृति का दोष ला रहा है। तो यदि आपने देखना शुरू किया, उसको फल नहीं मिला, मैंने अच्छा किया, मुझे फल नहीं मिला, इसका मतलब अब आपके कर्म शिथिल हो रहे हैं और उन कर्मों में दोष है। जैसे ही आपका ध्यान ये मनुष्य का बहुत स्वाभाविक आचरण है। अरे आप इसको दूसरे उदाहरण से समझिए। एक विद्यार्थी जो है, उसको मालूम है 3 घंटे में पेपर लिखना है, वो लिखना शुरू करता है, उसको ध्यान नहीं रहता। अच्छे विद्यार्थी के लिए तो उसकी तंद्रा, अरे आखिरी घंटी, अरे घंटी हो गई, वो लिखना क्रम जारी रखता है। और एक विद्यार्थी लिखते लिखते अटक जाता है, अरे समय हो रहा है, अरे इसका मतलब उसके पास अब उसके उत्पन्न जो समस्या है, जो प्रश्न आया है, उसका उत्तर नहीं है उसके जीवन में। अब वो अपनी कल्पनाओं में खो गया, कैसा करूं कि मैं पास हो जाऊं, कैसा करूं कि ये प्रश्न हो जाए, इधर उधर देखना शुरू करेगा। तो हम अपने जीवन में जब सतत रूप से चल रहे होते हैं और रुकते नहीं होते, तो सन्यासी होते हैं। जब हम रुक रुक कर ताकत लगाकर चल रहे होते हैं, तब गृहस्थ होते हैं। और जब हम चलने की बजाय आंख बंद कर दौड़ रहे होते हैं, उछल रहे होते हैं, तो युवा होते हैं।
तो हम उस समय ब्रह्मचर्य की स्थिति को प्राप्त होते हैं, उस समय हम उड़ रहे हैं हवाओं में, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रियाएं दिमाग में हैं। तो सन्यासी का अर्थ बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे जीवन में जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था को उन्होंने बहुत अच्छे रूप में हमारे जीवन में समझाया है कि 25 वर्ष की उम्र तक जीवन को एक ढंग से जी, दूसरे 25 वर्ष की उम्र तक एक ढंग से जी, आश्रम बना रहे हैं, स्टेशन बना रहे हैं। और जब 50 वर्ष का तेरा जीवन हो जाए तो उन्हें मालूम है अब फल गिनेगा, लड़का पूछ रहा है कि नहीं, बहू कैसी आई है, घर ठीक चल रहा है कि नहीं, चिंताएं तुझे घेरेगी, तब तू विरक्त हो जा, संन्यास आश्रम आ गया। वानप्रस्थी जीवन बता रहे हैं पहले वो त्याग भाव से, और फिर संन्यास का जीवन ये होता है अब छोड़ दिया, जो करना था सो कर लिया, शेष बाकी कुछ नहीं, होना था सो हो गया, शेष बाकी कुछ नहीं। तो आप जीवन के जब इन उत्तरार्ध क्षणों में आ जाएं तो फिर रुकिए मत। और अगर रुकना भी है तो आप ध्यान रखिएगा, चलते रहना या मौन हो जाना। मौन हो जाने का अर्थ होता है गतिशील हो जाना, आत्मचिंतन में खो जाना। ध्यान रखिएगा, या तो आप कर्म करिए, और अगर कर्म नहीं कर रहे हैं तो मौन हो जाइए। मौन होने का अर्थ होता है चुप नहीं हो रही है, मौन होने का अर्थ होता है फिर भीतर की यात्रा शुरू कर दीजिए। फिर सोचिए कि मेरे जीवन में, जब भी सोचिए ये सोचिए मैंने अपने जीवन में कौन से सदकर्म नहीं किए मैंने, क्योंकि आपको किसी से नहीं पूछना है। आप कहोगे मैं तो सब अच्छा कर्म कर रहा हूँ, असत्य संभाषण, आप सजा याफ्ता कैदी हैं, मनुष्य बनकर आए हैं। अगर अच्छा आचरण कर रहे होते तो आप अपने घर में रहते, यहाँ नहीं आते। यहाँ आकर स्वांग की दुनिया बताइए, स्वांग को ही सृष्टि कहते हैं, सृष्टि भी तो स्वांग है। बिल्कुल ठीक बात। सृष्टि भी स्वांग ही है। स्वांग एक बनाया हुआ स्वरूप होता है आदमी, लेकिन स्वांग बनाने में, अब स्वांग का भी आनंद देखिए, स्वांग में बड़ा आनंद है। यदि स्वांग को आप आत्मसात कर लें, उसमें रम जाएं, भेद खत्म हो जाए। ध्यान रखिएगा, जब वाल्मीकि ने किसी जन्म में यदि दस्यु का कार्य किया था जी, तो वो दस्यु थे ना जी, लेकिन वो जन्मजात तो दस्यु नहीं थे। अब उन्होंने अपने आचरण को कदाचरण में परिवर्तित कर लिया और वो दस्यु हो गए। दस्यु होने के बाद उन्होंने देखा कि उनको लगा कि एक स्वांग करता हुआ तान तबूरा लेकर कोई आदमी जा रहा है, लूटने पहुंचे, लेकिन वो स्वांग नहीं था, वो तो उनके जीवन का आत्मसात स्वरूप था, उनका स्वरूप ही था। वो स्वरूप ले लिया, उनकी कृपा हुई तो स्वरूप दे दिया। आपके स्वरूप देते हैं कौन? माता पिता, संत जन, इष्ट मित्र, शुभ चिंतक, अपना स्वरूप दे देते हैं। जो स्वांग लिया था वो स्वरूप दे दिया। तो वो स्वरूप जब ले लिया उन्होंने, तो आप एक कल्पना करिए कि एक डाकू जब पहली बार राम नाम को भूलकर मरा कह रहा होगा तो कैसा कर रहा होगा? वो तो सोचेगा ना, क्या बोला था, मरा बोला था, माँ बोला था कि रा बोला था। अब वो स्वांग कर रहा है, लेकिन स्वांग उन्होंने वो निष्ठा से की जहां मरा भी राम हो गया। तो जब आप स्वांग करें, यदि आप किसी को पुत्री कह रहे हैं और उस समय आपके मन में है अभी बेटी कह देने से काम चल रहा है तो बेटी कह देता हूँ, लेकिन उस समय यदि आप पिता की अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं तो स्वांग यथार्थ हो जाता है आपके जीवन में। यदि आप किसी को कह रहे हो आप मेरे भाई जैसे हो, आए हो, आपके मन में ये भाव है भी कहना है अपने को, खुश हो रहा है, लेकिन अचानक वो अनुभूति तुम्हारे मन में आ जाए, आप जल लेकर आए हो, किसी को कह रहे हो, वो एक पानी उठा के ले आए, आपको मालूम है कि साहब जो हैं हमारे वो तीर्थ व्रत और धर्म कर्म वाले हैं, 10 दिन लेट रह के पहुँचे, अरे साहब गंगा जी चला गया था, आपके लिए लाया हूँ गंगा का जल। और जब उसके गंगा जल उसने श्रद्धा से लेकर उस पानी को जो आप घर से भर कर लाए पिया, वाह गंगे मैया, आप स्वांग कर रहे थे, लेकिन आपके अंतर्चित्त में आया कि आहा गंगा का जल इतनी शुभता से लोग पी रहे हैं, तो बस अब आपने जीवन जी लिया, फिर आप रच गए। तो स्वांग में स्वरूप का भेद खत्म कर दीजिए, वाह बहुत अच्छी, आत्मसात कर लीजिए अपने जीवन में, तो आप अपने जीवन में रुकिए, इनकी परवाह मत करिए। ये सारे सजा याफ्ता कैदी हैं। अब आप कहो अच्छा वो छूट गया, कौन छूटा? सभी यहाँ हैं। अगर किसी कैदी को कहें कि लीजिए मलाई खाइए बहुत अच्छा आराम से, और दूसरे कैदी को सूखी रोटी दे रहे हैं, पहला कैदी क्या है उसको मलाई खिला रहे हैं, अरे उसको फांसी की सज़ा उसी को होगी, जो मलाई खा रहा है उसे फांसी की सज़ा हो जाएगी, सुबह उसे फांसी की सज़ा होगी। बोले कौन सी सुबह? जब वो जागेगा,
कब जागेगा? जब वो प्रलय में पहुंचेगा। कब प्रलय होगी? जब उसकी सृष्टि नष्ट होगी। उसकी सृष्टि कब नष्ट होगी? जब ये शरीर नष्ट होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब की मुझे लगी कि स्वांग को यथार्थ में बदलना, हम कितने सहज रूप से स्वांग करते चलते हैं। लोग कहते हैं इस संस्थान की नींव मैंने रखी। स्वांग करने में तो मनुष्य का कोई जवाब नहीं है। मुझसे ज़्यादा प्रेम तुमसे कोई कर सकता है? प्रेमी प्रेमिका से कहता है, पति पत्नी से कहता है, कई बार माफ़ कीजिएगा पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, या माता से कहता है। वाइस वर्सा, दोनों तरफ से बात कही जाती है। लेकिन हर बात कहने के पीछे एक निहितार्थ रहता है, समझ रहती है दुनियादारी की कि यही सच है। और वहीं एक सन्यासी और एक फ़कीर जो है वो शमशान में भी डेरा रमाता है तो निर्भय होकर, कड़कती हुई ठंड में भी उसके बदन पर कुछ नहीं है, लेकिन कोई अनुभूति नहीं, क्योंकि वो स्वांग और अनुभूति के अंतर को पाट चुका है। आप उससे कहते हैं बाबा ये 100 रुपये, 500 रुपये, सियाराम बाबा खरगोन कभी जाइए, मिलिए उनसे, उनको 500 का नोट दीजिए, वो गिन के 490 लौटा देंगे। बाबा जी पूरे रख लीजिए। नहीं चाहिए। कमर कमानी की तरह झुकी है, लेकिन वो गिन कर आपको पैसे 490 रुपये दे देंगे, क्योंकि स्वांग और अनुभूति के अंतर को वो समझ गए। आप और हम नहीं समझे। बहुत खुश हूँ मैं तो यार, ये बढ़िया, अच्छा हुआ है नौकरी चली गई, बहुत खुश हूँ। आपका मन जानता है कि आप ये स्वांग करते करते कितने दुखी हैं भीतर से। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आपके पास, पति पत्नी बच्चा माता पिता, जिनसे आप दिल की बात कह सके, क्योंकि आप तो स्वांग में ही डूबे हुए हैं। और स्वांग अनुभूति बनता है तो जीवन बदलता है। तो तय करिए कि आपको नाटक करते रहना है, क्योंकि स्वांग छल में बदल जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा, कब आप रावण हो जाएंगे, कब आप नाटक करना शुरू करके छल में बदल जाएगा आपका स्वांग। क्योंकि स्वांग ऐसा लगता है कि स्वांग में कोई बुराई नहीं है, सभी करते हैं। अब आप गए हैं किसी के अंतिम यात्रा में, तो दुखी होने का माफ़ कीजिएगा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांश लोग उस समय चेहरा ऐसा बना लेते हैं जैसे बहुत गहरी पीड़ा से गुजर रहे हैं। और थोड़ी देर में अगर वहाँ बिग बॉस की तरह कैमरे लगा दें हम, थोड़ी देर में कलई खुल जाती है। वो कह रहा अरे यार वो बहुत पिट गया आज तो ये, फिर एकदम अरे हाँ भाई बड़ी यंग एज थी भैया, ऐसा क्यों चलेगा। स्वांग से बचिए, अनुभूति में बदलिए चीज़ों को, अनुभव में बदलिए, अनुभूति में बदलिए, सच्चाई में बदलिए, आगे बढ़िए। बहुत सुंदर प्रश्न और बहुत सुंदर विश्लेषण। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।